राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों। आइए एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। मित्रों, आज का हमारा प्रसंग है एक पनिहारी के 4 प्रश्न। इस दुनिया में कौन गरीब है, कौन यात्री है, कौन मूर्ख है, कौन गवार है। आइए मित्रों, इन प्रश्नों के उत्तर हम इस कहानी के माध्यम से आपको देते हैं। देखते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, यह उस समय की बात है जिस समय आज जैसे संसाधन नहीं थे। उस समय कार, बस, मोटरसाइकिल, ट्रक नहीं थे। लोग बैलगाड़ी, गधे, घोड़ों से अपना सामान एवं बोझा ढोया करते थे और कहीं आना जाना होता तो पैदल ही आया जाया करते थे। स्नान करने एवं पीने के लिए जल की व्यवस्था हमें कुएं से करनी पड़ती थी। दोस्तों, ये उसी समय की बात है। एक नगर में एक गरीब किसान रहता था। परिवार में 4 सदस्य थे। किसान की पत्नी, बेटा और पुत्रवधू सास ससुर के पास रहकर सेवा करती थी और उसका बेटा परदेश में रहकर मजदूरी करता था। एक दिन किसान की पत्नी अपनी पुत्रवधू से बोली कि हे बहू, कुएं से पानी ले आ, मुझे स्नान करना है। तभी वह घड़ा उठाकर कुएं पर पानी लेने को जाती है और जैसे ही वह घड़ा भरकर चलने को होती है, वैसे ही दोस्तों एक व्यक्ति कुएं के पास आता है और वह कहता है, बहन मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। तभी पनिहारी बोली, पानी तो मैं तुम्हें पिला दूंगी, लेकिन तुम कौन हो? तभी वह व्यक्ति बोला, जी मैं एक यात्री हूँ। तभी वह पनिहारी कहती है, यात्री तो केवल 2 ही हैं, फिर तुम तीसरे यात्री कहाँ से आ गए? वो पनिहारी के प्रश्न का जवाब नहीं दे सका और निराश होकर पास में खड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। बंधुओं, तभी दूसरा व्यक्ति आ जाता है और कहता है, बहन मुझे थोड़ा जल पिला दो, प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। वो पनिहारी दूसरे पथिक से भी वही प्रश्न करती है कि तुम कौन हो? वो व्यक्ति कहता है कि मैं एक गंवार हूँ। तब पनिहारी कहती है, गंवार तो संसार में 2 ही हैं, फिर तुम तीसरे गंवार कहाँ से आ गए? तो वह दूसरा व्यक्ति भी उसी वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी तीसरा व्यक्ति आता है और वो भी पनिहारी से पानी पिलाने को कहता है। पनिहारी पूछती है कि तुम कौन हो? तो वह व्यक्ति कहता है कि मैं एक मूर्ख हूँ। तब वह कहती है, मूर्ख तो संसार में 2 ही हैं, तो तुम तीसरे मूर्ख कहाँ से आ गए? तभी वह व्यक्ति भी उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। बंधुओं, तभी चौथा व्यक्ति आता है और पनिहारी से कहता है, बेटी जल्दी से मुझे पानी पिला दो, प्यास से मेरा दम निकला जा रहा है। पनिहारी उस चौथे व्यक्ति से भी वही प्रश्न करती है कि तुम कौन हो? वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, बेटी मैं तो एक गरीब हूँ। पनिहारी बोली, बाबा गरीब तो संसार में 2 ही हैं, तुम तीसरे गरीब कहाँ से आ गए? लेकिन वह बूढ़ा भी पनिहारी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। वो भी उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया जहाँ वो तीनों प्यासे राहगीर बैठे थे। तभी चारों व्यक्ति आपस में बात करते हुए जाने लगते हैं, लेकिन पनिहारी कहती है, ठहर जाओ, मेरे साथ चलो, यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरा घर है, मैं आप चारों को वहीं चलकर जलपान कराऊंगी। उसके बाद आप जहाँ जा रहे हो वहाँ चले जाना। दोस्तों, उस पनिहारी ने सोचा, यदि मेरे तन पर ठीक ठाक वस्त्र एवं साथ में जल पिलाने का पात्र होता तो इन चारों प्यासे व्यक्तियों को उस कुएं पर ही जल पिला देती, क्योंकि प्यासे को पानी पिलाना तो पुण्य का कार्य है। बंधुओं, ये सोचते हुए पनिहारी अपने घर पहुंच जाती है और उन चारों राहगीरों को बड़े प्रेम से जलपान कराती है और जल पीने के बाद वे चारों मुसाफिर अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। लेकिन ये सब पनिहारी की सास देख लेती है और अपने पति से कहती है, हमें तो अपनी बहू का चाल चलन ठीक नहीं लगता है, पता नहीं कहां से 4 व्यक्तियों को अपने सास घर पर लेकर आई थी। हमारे बेटे की गैर मौजूदगी में न जाने क्या क्या गलत कार्य कर रही है। इस तरह उस पनिहारिन की सास ने अपने पति के कान भर दिए। बंधुओं,
ये सब सुनकर पनिहारिन का ससुर वहां के राजा के पास जाता है और अपनी पुत्र वधू पर अनदेखा लांछन लगाता है। राजा ने उस वृद्ध किसान की बात सुनकर उस बूढ़े किसान की पुत्र वधू को बुलाने के लिए सैनिक भेज दिए। सिपाहियों ने किसान की पुत्र वधू उस पनिहारिन से कहा, आपको राजा ने राज दरबार में बुलाया है। तभी पनिहारी ने कहा, तुम वापस जाओ और राजा से ये पूछना कि मुझे राज दरबार में किस रूप में बुला रहे हैं, बेटी के रूप में, बहू के रूप में या बहन के रूप में। तभी सैनिक वापस चले गए। सारी बात राजा को बताई बंधुओं। तब राजा ने सैनिकों से कहा कि पालकी ले जाओ और उसे बहू के रूप में बिठा करके लाओ। सैनिक पालकी लेकर गए और उस पनिहारी को बहू के रूप में ले आए। तभी राजा ने पनिहारी से पूछा, आप एक बात बताओ, तुमने अपने पति की अनुपस्थिति में गैर पुरुषों को अपने घर में क्यों बुलाया? राजा की बात सुनकर वह पनिहारी बोली, महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो अपनी सास की आज्ञा मानकर कुएं पे पानी भरने के लिए गई थी। उसी समय ये चारों राहगीर कुएं पर पानी पीने को आ गए। इन्होंने मुझसे पानी पिलाने को कहा, लेकिन ना तो उस समय मेरे शरीर पर वस्त्र ही ठीक थे और ना ही मेरे पास जल पिलाने का कोई पात्र था। इसलिए मैं उन्हें पानी नहीं पिला सकी। उन्हें बहुत जोर से प्यास लगी थी और मैं भी पानी पिलाना चाहती थी, क्योंकि प्यासे को पानी पिलाना हर स्त्री पुरुष का धर्म है। इसलिए मैंने उनसे कुछ प्रश्न पूछ लिए और वे उन प्रश्नों के उत्तर ना दे पाए और प्यासे ही जाने लगे। तो मैंने उन्हें रोका और अपने साथ घर ले गई और घर ले जाकर के मेरा उन्हें पानी पिलाना ठीक था। तब राजा ने आश्चर्य से कहा, हे पनिहारन, वह कौन से प्रश्न थे जिनका उत्तर उन प्यासे पथिकों के पास नहीं था? राजा के पूछने पर उस पनिहारी ने राजा से कहा, सुनो राजन, जब पहला व्यक्ति मेरे पास आया तो मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? तो वह बोला, मैं एक यात्री हूँ। तो मैंने कहा, यात्री तो संसार में दो ही हैं, तुम तीसरे कहां से आ गए? जब दूसरा व्यक्ति मेरे पास आया और मैंने पूछा, तुम कौन हो? तब वह बोला, मैं गवार हूँ। तो मैंने कहा, गवार तो दुनिया में दो ही हैं, तुम तीसरे गवार कहां से आ गए? उसके बाद तीसरा व्यक्ति आया। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं मूर्ख हूँ। तो मैंने कहा, मूर्ख तो इस संसार में दो ही हैं, तुम तीसरे मूर्ख कहां से आ गए? उसके बाद चौथा व्यक्ति आया। मैंने उससे भी यही प्रश्न किया कि तुम कौन हो? उसने जवाब दिया कि मैं गरीब हूँ। तो मैंने कहा, गरीब तो संसार में केवल दो ही हैं, तीसरे तुम कहां से आ गए? पनिहारी के प्रश्नों को सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया बंधुओं, और कहने लगा, अब पनिहारी, इन प्रश्नों के उत्तर तुम ही बताओ। तभी पनिहारी राजा से वचन ले लेती है, यदि प्रश्नों का जवाब देते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। तो राजा ने पनिहारी से कहा, ठीक है, तुम बेझिझक होकर जवाब दो। तो पनिहारी कहती है, सुनो राजन, संसार में यात्री तो केवल दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो रात दिन चलते रहते हैं। इस संसार में गवार भी दो ही हैं, भोजन और पानी, जो बिना स्वार्थ के व्यक्ति का पेट भरते हैं। और गरीब भी दो ही हैं, बेटी और गाय, जिस खूंटे से बांधो शहर से स्वीकार कर लेती है। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देने के बाद पनिहारी शांत हो जाती है। तभी राजा कहता है, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? चौथे प्रश्न का भी उत्तर दो। तो पनिहारी कहने लगी, महाराज, यदि आप क्रोधित ना हो तो मैं आपके चौथे प्रश्न का उत्तर दूं। राजा बोला, निसंकोच उत्तर दो, हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। तब पनिहारी बोली, पहले मूर्ख मेरे ससुर हैं, जो मुझसे बिना पूछे सीधे राज दरबार में आकर आपसे शिकायत कर दी, और दूसरे मूर्ख महाराज स्वयं आप हैं, जो कि बिना जानकारी लिए मुझे सिपाहियों द्वारा यहाँ बुलवा लिया। पहले तो राजा को गुस्सा आया, लेकिन बाद में अपनी गलती का एहसास हो गया। पनिहारी के ज्ञानप्रद प्रश्नों के उत्तर सुनकर राजा ने उसे बहुत सारे उपहारों से सम्मानित किया और सम्मान से उसके घर तक पालकी में बिठा के पहुंचवाया। इस कहानी से मित्रों हमें ये सीख मिलती है कि किसी पर दोषारोपण करने से पहले उस व्यक्ति की बात की हमें गहनता से जांच कर लेनी चाहिए, तभी आगे कदम बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।